जीरो। तो देखो ये आसान क्वेश्चन था कि नहीं भाई? जरूर बोलना है हाँ। क्यों? जबकि ये आईआईटी में आया हुआ है इसी का पार्ट वाइज, इसी का पार्ट वाइज कहां आएगा? जेई मेन में आया हुआ भी है और आता भी है, आएगा भी, तीनों एक साथ, है ना। तो इस वजह से हमें इस तरह के क्वेश्चन को दिल से, दिमाग से, बाकी सारे बॉडी पार्ट से याद रखना होता है। जहां से जो याद कर सकता है क्वेश्चन के पैटर्न को। मैं बार बार क्या बोलता हूं बच्चों, जेई या जेई एडवांस यानी जेई मेन या जेई एडवांस, बेसिकली ये एक इंटेलिजेंसी का उतना अच्छा एग्जाम नहीं है जितना लोग उम्मीद करते हैं। बेसिकली दिस इज द एग्जाम फॉर टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी एंड योर हार्ड वर्क। इंडिया में हर जगह हार्ड वर्क तो होता ही है भाई, चाहे काम में या स्टडी में, जो भी है। मतलब जिस बंदे ने जिस टाइप के 40 साल से जेई एडवांस के क्वेश्चन कर रखे हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, वो सारा का सारा जेई मेन अच्छा कर देगा, जेई एडवांस अच्छा कर देगा। मतलब यदि आपके पास टैलेंट है, बहुत अच्छे आप हो, लेकिन आपने टॉपिक ही कंप्लीट नहीं किया है या जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे वो आपने नहीं किया है, तो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, तभी तो होता है कि कुछ बच्चे बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। हमारे ऑफलाइन के बच्चे बता भी होता है कि सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड में किसी का 96% आ गया, अच्छा मार्क्स कहलाता है, और जेई मेन में 35 नंबर आया 300 में से। हो सकता है ऐसा क्योंकि आप अच्छे थे, नो डाउट, लेकिन आपने प्रैक्टिस या आपने लेवल ऑफ क्वेश्चंस या आपने जो अपना सराउंडिंग्स वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आप जेई मेन के रखते तो आपका जेई मेन में भी 200 नंबर कम से कम 300 में तो आते ही, जिस लेवल का आपका बोर्ड का परफॉर्मेंस था। यानी हम क्या करते हैं, अच्छे होते हैं रिलेटिव टर्म से, बुरे होते हैं। तो बेसिकली दिस इज नॉट द एग्जाम ऑफ इंटेलिजेंसी, this is basically the exam for time management, accuracy and previous year pattern questions। बस जैसा आ रहा है वैसा क्वेश्चन आप करते रहो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कंसेप्ट तो बहुत लोग को पता होता है। मैथ्स में ना हमेशा बच्चे बोलते रहते हैं सर फॉर्मूले याद रहते हैं, आप जो समझाते हैं वो भी समझ में आ जाता है। स्टार है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अपने कुछ तो फॉर्मूले याद रहते हैं, क्वेश्चन सोल्व करता हूं वो भी हो जाते हैं, आप जो समझाते हैं वो भी समझ में आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में होते ही नहीं है या टेस्ट में नहीं होते हैं। तो बेसिकली जब हम पीवाईक्यूज करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, तो पैराबोला के हमने 10 क्वेश्चन किए। वो जो 10 क्वेश्चन का कंसेप्ट था वो आपका अपना होगा जब आप उसको 200 क्वेश्चन करोगे। 10 क्वेश्चन में बच्चा यदि जेई मेन पास करने लगे, सोचो 10 क्वेश्चन किसी टॉपिक का कर ले, वो 20 क्वेश्चन किसी टॉपिक का कर ले, तो साल भर थोड़ी वो टाइम देगा, नहीं देगा, है ना। इसका मतलब है कि उस 20 क्वेश्चन को करने के लिए आपके आसपास बेसिक कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस कंसेप्ट प्लस उस लेवल का कंसेप्ट और उसके बाद की रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब 200 क्वेश्चन तो बनता ही है भाई, 200 क्वेश्चन तो बनता ही है। और जब 200 क्वेश्चन भी किए तो 25 टॉपिक है 11th 12th मिला के 5000 ही तो क्वेश्चन हुए, 2 साल का टाइम है कि नहीं। 5000 क्वेश्चन 2 साल टाइम, मैथ्स की यदि हम बात करें, है कि नहीं, ज्यादा थोड़ी बना। मतलब कितना कम क्वेश्चन बना भाई, एक साल में 2500 क्वेश्चन, 365 दिन, 50 दिन मान लो घूम रहे हो, तब भी तो कितना कम आया ना, नहीं आ रहा है कम। 10 क्वेश्चन डेली नहीं बन रहे हैं, सोचो 10 क्वेश्चन का डेली का टारगेट है, आपके जेई मेन में आराम से कम 150 से 200 तो आ जाएगा मैथ्स के लेवल के नाम पर। क्योंकि जब इतना आप मैथ्स सोल्व कर रहे हो ना, तो नेचुरल सी बात है, स्टूडेंट यहां से तो खाली है नहीं कि वो केवल मैथ्स ही स्टडी कर रहा है, टीचर तो बनना नहीं है, वो तो बन जाते हैं, एम नहीं रहता है, बन जाते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी कर रहे होगे, अपने आप स्कोर हो जाएगा। जब इतना लेंदी या इतना ज्यादा मतलब सो कॉल्ड टफ सब्जेक्ट में आप 30 में से यानी 25 क्वेश्चन में से, अब तो 25 है, 15 सही कर लेते हो, तो आपका फिजिक्स तो ऐसे भी 21-22 और केमिस्ट्री कम से कम 25 सही हो ही जाएगा।
ऑन एन एवरेज ये ट्रेंड होता है, इसलिए बता रहा हूं एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है। जिसमें कम मार्क्स आ रहे हैं उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो, किसी को बिना इग्नोर करते हुए, है ना, याद रहेगा। ओके, आज के लिए काफी है ना मोटिवेशन।